सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। सब शास्त्रों महापुरुषों ने तरह तरह की विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि मन को कैसे लगाएं किसी चीज़ में। इसीलिए भजन संकीर्तन बताया गया है ताकि सभी इंद्रियां इसमें प्रेरित हो, श्रवणेन्द्रिय भी, जिह्वा भी, कर्मेंद्रियां भी चलें और सब चीज़ें सारे जो है सब कुछ भगवान को इसमें चले और मन तो चल ही रहा है। भगवान के जो हम संकीर्तन गाते हैं प्रत्येक शब्द के हिसाब से उसमें चल ही रहा है। तो फिर इसीलिए जितने भी हमारे साधन हैं, चाहे आप आगम ले लेंगे चाहे निगम ले लेंगे, दोनों आगम क्या होते हैं? आगम निगम पुराण अनेका कहे श्री सत्तर का। आगम होते हैं तंत्र, जितने तंत्र पुस्तकें हैं सारी आगम है। रुद्रयामल तंत्र, श्रीयामल तंत्र और विज्ञान भैरव तंत्र, ये सारी जो है तंत्र, जितने भी तंत्र हैं जो तन से शुरू होकर की चीज़ें करती हैं, जो मंत्र मंत्र का सब चीज़ें बताती हैं, वो सारे क्या हैं? आगम तंत्र हैं, मतलब आगम बोला जाता है। और निगम क्या है? जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, ये सारे निगम कहे जाते हैं। वेद निगम में आता है, ठीक है। निगम मतलब निर्गमन है और आगम मतलब आगमन है, जिनका सबसे पहले आगमन होता है, क्योंकि यहीं से शरीर से स्टार्ट होकर के तब हम आत्मा में प्रवेश करते हैं, इसलिए वो निगम है और ये आगम है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तंत्रों का प्रवेश किया जाता है कि कैसे क्या करना है। इसमें कर्मकांड वगैरह ऐसी सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मतलब मंत्रों का निरूपण वगैरह कैसे होगा, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब सारी चीज़ें तंत्रों में बताया जाता है, ठीक है। तंत्र या मंत्र या जो भी तरह तरह जिसमें आ रहा है वो क्या है? उस पर तारक शक्ति है। तारक शक्ति मतलब ताड़ना करने का, तार देने का विज्ञान है, तार देने का शास्त्र है। इसलिए शास्त्र आया है, तंत्र आया है, फिर मंत्र आया है जो मन को त्राण दे, जो तन को त्राण दे, जो शास्त्र, शास्त्र का मतलब जो शासन करने, जो जीवों पर शासन करे, उनको उस हिसाब से चलाए कि उनका त्राण हो जाए, उसे शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने तरह के हैं, जैसे मात्र है, मात्र ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया, वो मात्र नहीं, मात्र इसलिए है क्योंकि वो तारण करने का कारण बनते हैं। अगर वो जीव न पैदा हो, माता से न पैदा हो, माता उसे संस्कारित न करे, माता उसे तारण का कारण बताए न, तो वो मात्र नहीं है, वो पितृ नहीं है, वो भात्र नहीं है, वो पत्नी नहीं है, और वो पति नहीं है जो अपनी स्त्री को तारण का कारण न बने। इसलिए जितनी भी चीज़ें, जैसे तीर्थ हुआ, तीर्थ क्या है? तीर्थ जाने के अर्थ से है, जहाँ पे सबका तारण हो जाता है। अगर यहाँ पे भी हम आके नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने तीर्थ की महिमा और अर्थ नहीं समझा। अगर हम इसके तत्व में घुसेंगे तब पता लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, रात्रि, जैसे रात्रि बोला जाता है, वो भी तारण करने का कारण है। सब कुछ तारने के उद्देश्य से ही सब चीज़ें, जिसके पीछे त्रि आ रहा है, त्रि त्र या तर त, जिसके पीछे आ रहा है सब समझ जाओ, बस यही है। लेकिन हमने आज उसको कलयुगी अर्थ देकर के हम उसमें घुसे पड़े हैं। तो इसलिए शास्त्रों की बात मानते हुए उसको तारण करने का अर्थ आगम और निगम है। तो आगम शास्त्र जो है तंत्र है, इसमें सबसे पहले मन को कंट्रोल करने की विधियाँ बताई गई हैं। आगम जितने तंत्र हैं, अब जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का निरूपण है। आज संसार में प्रचलित जितनी, आगम ने पहले क्या किया है कि जब वो आया तो इसने कहा कि अरे भाई, निगम में घुसने से पहले अपने मन को कंट्रोल करो, तभी तुम निगम को समझ पाओगे। तुम वेदों में यही मंत्र करोगे कि इंद्र आया, इंद्र अप्सरा के साथ नाचता था और इंद्र ऐसे करके देखता था, यही सब चीज़ें आप करेंगे। जैसे अभी वेदों में नहीं कहा जाता कि वो वरुण देव आए, इंद्र देव आए, अरे ये सब भगवान के नाम है। वेद परोक्ष रूप से सारी चीज़ें बताता है। जो परोक्षवादी श्रुतियाँ बोलते हैं, एक बोलते हैं अपरोक्षवादी श्रुतियाँ, एक ऊढ़ा बोलते हैं, अनूढ़ा बोलते हैं, सब कहाँ है डीप में जाना, सब नॉर्मल समझ लीजिए कि कौन है। जितनी चीज़ें सब चीज़ें बताई जाती हैं वो मन को कंट्रोल करने के लिए बताई जाती हैं। जब तक मन पे नियमन नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, या मन उन सब विकारों से रहित नहीं होगा, तब तक हम निगम में प्रवेश नहीं कर सकते। तभी निगम की बातें समझ में आएंगी। इसीलिए महापुरुषों को बोला, इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि सब कर लेना, एक कृपा कर लेना कि मुझे पढ़ने से पहले थोड़ा महापुरुषों के पास जाकर के अपनी बुद्धि को साफ कर लेना, तभी जो है तुम मुझे पढ़ना, तभी तुम मुझे उठाना। लेकिन आजकल देखिए, आजकल सब जो है ऐसे पढ़ते हैं, गीता प्रेस की पुस्तक उठाएंगे, तुरंत उसको पढ़ना शुरू कर देंगे कि ये ऐसा है, हमने वेदों में पढ़ा है,
पढ़ लोगे वेद को? वेद को ब्रह्मा जी तक नहीं पढ़ पाए, तुम वेद को पढ़ने चले हो? पढ़ ही लोगे ना बस शब्दों को, अर्थ कहाँ समझ पाओगे? मूल अर्थों को कहाँ उसको समझ पाओगे? तो इसलिए सबसे पहले आगम आया। आगम ने बताया कि भाई देखो, निगम में प्रवेश करने से पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो उसने विधियाँ बताई हैं। क्या क्या विधियाँ बताई हैं? आप चलिए मैं थोड़ी एक दो विधियाँ बता दूँ, एक दो क्या मैं जल्दी मैं बताता जाऊँ क्योंकि समय अपने पास कम है, सिर्फ मात्र आधे घंटे हैं, तो उस हिसाब से मैं एक एक विधियाँ बताता जाऊँगा, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। भैरव क्या है पहले ये थोड़ा समझ लीजिए कि हम भैरव किसे कहते हैं। तो कहते हैं वो भैरव बाबा, उनके साथ कुत्ता रहता है और जो है वो दारू पीते हैं और दारू पी के नाली में लौट जाते हैं, ऐसा भैरव नहीं है, ठीक है। ये सब मूढ़मतियों की दृष्टांत है ये सब। भैरव बाबा ऐसे नहीं, भैरव साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान। विष्णु यामल तंत्र में तो सीधे विष्णु जी को भैरव बोल दिया गया है, शक्ति यामल तंत्र में सीधे उनको बोल दिया गया भैरव, शक्ति को बोल दिया गया है, और रुद्र यामल तंत्र में भगवान उनको बोल दिया गया है, शंकर को बोल दिया गया है। तो भैरव क्या है पहले इसका देखिए, हम लोग जो श्वास लेते हैं, ये श्वास पे ही सारी प्रक्रिया निर्भर है, सभी कुछ। मन का जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो सब श्वासों पे केंद्रित है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी विधियाँ बताई जाती हैं पूरे संसार में, सब कुछ श्वासों के आधार पर ही बताई जाती हैं। तो पहले अपने श्वास ऐसे लो, खींचो, फिर अंदर करो, फिर बाहर निकालो, फिर रोको, फिर तेजी से ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये सब क्या है? इस श्वासों की जितनी विधियाँ बताई गई हैं, सब जो है सब मन को कंट्रोल करने के लिए बताई गई। जिस दिन आपका श्वास आपके अंदर में आ गया, आप समझ लीजिए आपने जग जीत लिया। इसलिए श्वासों पर कंट्रोल। कभी आप देखिएगा जिनका जो बहुत काम क्रोध लोग मुंह से पीड़ित होते हैं, उनकी श्वासें बहुत तेज चलती हैं, ऐसे करते रहेंगे। जिनकी श्वास, आप श्वास की गति से पता चल सकते हैं ये संत है, महापुरुष है या क्या है, लोभी है, कामी है, क्या है, सब आप पता लगा सकते हैं। संसारी है, विषयी है, सब श्वास की आवृत्ति से पता लगा सकते हैं। श्वास की प्रक्रिया ऐसी है कि श्वास ऐसी आनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं लगे। जब आप हाथ लगाएं, श्वासों का स्पंदन ही न पता लगे। श्वास जब भरना हो तो बहुत धीरे 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 अंदर तक लेके जाएं। द्वादशांत बोला जाता है। द्वादशांत किसी में समझते हैं? द्वादश उंगलियों तक। कितनी हुई? 10। अब 2 हमने और उंगलियां मिलाई यहाँ पे, जहाँ पे वो था। नाक से द्वादशांत तक ही सांस आती है, यहीं तक सांस का वो होना चाहिए। बस इससे ऊपर अगर गया तो फिर वो गलत हुआ। जैसे लोग ऐसे ऐसे सांस लेते हैं ना, वो श्वास की स्थिति बहुत ही गलत है। तो ये द्वादशांत तक ही श्वास रहता है, अंदर के द्वादशांत तक ही जाता है। बहुत छोटी अंदर मतलब 12 क्या? हाँ, अंदर के द्वादशांत तक ही जाएगा, यहाँ तक ही जाता है।